अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चांद ग्रहण के बारे में बताऊंगी जो चंद दिन के बाद लगने वाला है। 2021 के दौरान सूरज और चांद ग्रहण के मजमूई तौर पर 4 वाक़यात पेश आएंगे। इसमें 2 सूरज ग्रहण और 2 ही चांद ग्रहण होंगे। इस साल का पहला चांद ग्रहण 26 मई 2021 को होगा जो मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ये चांद ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जनूब मशरकी एशिया और शुमाली पैसिफिक में देखा जा सकेगा। और याद रखिए, चांद ग्रहण कभी भी अकेला नहीं आता बल्कि सूरज और चांद ग्रहण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ग्रहण के बाद दूसरा ग्रहण लाजमी होता है। सूरज ग्रहण चांद ग्रहण से तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद में होता है। इसलिए 26 मई के चांद ग्रहण के बाद इस साल का पहला सूरज ग्रहण 10 जून 2021 को होगा। ये जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मगरबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2021 का पहला चांद ग्रहण 26 मई की दोपहर 1:40 से शाम 7 बजे तक लगेगा। ये चांद ग्रहण दिन के वक्त लगेगा, लिहाजा पाकिस्तान में ये चांद ग्रहण नज़र नहीं आएगा। लेकिन ग्रहण के असरात तमाम दुनिया के लोगों पर मुरतब होंगे। चांद ग्रहण को ज़मीन के तमाम जानदारों के लिए मनफी असरात का हामिल समझा जाता है। इसकी नहुसत से बचने के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। चांद कायनात का सबसे अहम सियारा है जो दिमाग और जज्बात की नुमाइंदगी करता है। इसलिए चांद ग्रहण लगने से लोगों के जज्बात और ख्यालात तब्दील हो सकते हैं। चांद ग्रहण वैसे भी पॉजिटिव लफ्ज़ नहीं कहा जाता। चांद ग्रहण के असरात चांद ग्रहण से 10 दिन पहले और चांद ग्रहण के 10 दिन बाद इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ये दिन ज़िंदगी में गैर मुतवक्को वाक़यात के मामले में ज़्यादा अहम हो जाते हैं। इस दौरान कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। ये चांद और सूरज ग्रहण दुनिया के जिस भी हिस्से में नज़र आते हैं उन ममालिक को कुदरती आफात और गैर यकीनी की सूरत हाल का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। चांद ग्रहण उस वक़्त लगता है जब ज़मीन गर्दिश करती हुई सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। ज़मीन के साए की वजह से चांद छुप जाता है जिसके बायस चांद की रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। और ऐसी सूरत हाल में जब हम ज़मीन पर खड़े होकर चांद को देखते हैं तो ये हमें धुंधला और काला नज़र आता है और इसी वजह से इसे चांद ग्रहण कहा जाता है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी 30 दिन के अंदर जब 2 ग्रहण हुए तो मेरी पेशगोई के मुताबिक जहाँ जहाँ ये ग्रहण देखे गए वहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही आलमी वबा ने अपनी लपेट में ले लिया। और मैंने इस साल 2021 के आगाज़ में भी आप सबको बताया था कि ये साल भी बीमारियों का साल होगा और इस साल के ग्रहण भी जहाँ जहाँ देखे जाएंगे वहाँ पे इंतहाई नहस असरात मुरतब होंगे और हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। आप सब अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और सदक़ात दें। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में आपको जो काम करने चाहिए वो कुछ यूँ हैं। चांद ग्रहण के दौरान तमाम बरूज के अफराद सफ़ेद चीज़ों का सदका दें, नमाज खसूफ अदा करें, अल्लाह ताला को कसरत से याद करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें। इससे ग्रहण के असरात बहुत हद तक कम या ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस चांद ग्रहण की वजह से 12 बरूज पे होने वाले असरात की। इस चांद ग्रहण के असरात सब स्टार्स पर पड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बुर्ज हमल वालों पे इस ग्रहण के क्या असरात होंगे। इस चांद ग्रहण की वजह से बुर्ज हमल के अफराद का कारोबारी पार्टनर
इनको बिजनेस में धोखा दे सकता है। इनके लिए कोई वरासती तनाज़ा भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज हमल वालों के 8वें घर में लग रहा है। बुर्ज सौर, इन लोगों को इस चांद ग्रहण की वजह से अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनका अपने लाइफ पार्टनर से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है। ये अफराद एक दूसरे से बात करते वक्त जिद करने से परहेज करें, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज सौर वालों के 7वें घर में लग रहा है। बुर्ज चौजा, इन लोगों को इस चांद ग्रहण की वजह से बीमारी से शिफा मिलेगी और कर्ज से निजात मिलेगी। कोई ना कोई ऐसे असबाब ज़रूर बन जाएंगे कि इन लोगों को पैसा भी मिलेगा, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज चौजा वालों के 6ठे घर में लग रहा है और 6ठे घर में ग्रहण होना एस्ट्रोलॉजी में अच्छा समझा जाता है। बुर्ज सरतान, इस चांद ग्रहण की वजह से इन लोगों की अपने लवर के साथ किसी बात पर लड़ाई हो सकती है और ये लड़ाई किसी शक की वजह से ब्रेकअप और जुदाई का सबब भी बन सकती है, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज सरतान वालों के 5वें घर में लग रहा है। बुर्ज असद, इस चांद ग्रहण की वजह से बुर्ज असद के अफराद के फैमिली के साथ मामलात ख़राब होंगे। इसकी वजह से घर का माहौल ख़राब रहेगा और इनकी वालदा की सेहत भी ख़राब हो सकती है। ये अफराद जज्बात और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज असद वालों के 4थे घर में लग रहा है और जायचे में 4था घर माँ और घरेलू ज़िंदगी से मंसूब होता है। बुर्ज सोमला, ये लोग रिश्तेदारों और बहन भाइयों से इख्तलाफात से बचें। इनकी बेजा फरमाइशें या इनका कोई काम ना करने की वजह से अपने बहन भाइयों से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज सुम्बला वालों के 3रे घर में लग रहा है। बुर्ज मेज़ान, इन लोगों को इस चांद ग्रहण की वजह से कारोबारी और मुआशी नुकसानात हो सकते हैं। बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, कोई इनके साथ फ्रॉड और धोखा कर सकता है। इन अफराद को ख़ानदानी सदमात भी पेश आ सकते हैं, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज मेज़ान वालों के 2रे घर में लग रहा है। बुर्ज अकरब, इस चांद ग्रहण की वजह से इन अफराद की सेहत अचानक किसी बीमारी की वजह से मुतासिर हो सकती है। आस्तीन और मुखालफिन इनकी साख और इज्जत को ख़राब करने की साजिशें कर सकते हैं, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज अकरब वालों के 1ले घर में लग रहा है और जायचे में 1ला घर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और फिटनेस से मंसूब होता है। बुर्ज कौस, ये अफराद अपने बढ़ते हुए अखराजात पे काबू पा लेंगे। इनके खुफिया दुश्मन ज़ाहिर हो जाएंगे और इनके खुफिया दुश्मनों की साजिशें भी बेनकाब हो जाएंगी, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज कौस वालों के 12वें घर में लग रहा है और 12वें घर में ग्रहण होना एस्ट्रोलॉजी में अच्छा समझा जाता है। बुर्ज जद्दी, इन लोगों को इस चांद ग्रहण की वजह से अपने दोस्तों की बेवफाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा और इन्होंने जो इनसे उम्मीदें लगा रखी हैं वो पूरी नहीं होंगी और इनके हर काम में रुकावटें आएंगी, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज जद्दी वालों के 11वें घर में लग रहा है। बुर्ज दिल्लू, इन लोगों को इस चांद ग्रहण की वजह से अपने काम, जॉब और कारोबार में बेवजह की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इनके किराए के घर का मालिक या दुकान का मालिक इनसे किसी बात पर नाराज होके अपनी दुकान या घर वापस ले सकता है, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज दिल्लू वालों के 10वें घर में लग रहा है और इस वजह से इन अफराद की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। बुर्ज हूत, इस चांद ग्रहण की वजह से बैरून मुल्क काम करने वाले और बैरून मुल्क सफ़र करने वाले बुर्ज हूत के अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनके सफ़र में रुकावट भी पेश आ सकती है और इनके अपने वालिद के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ये चांद ग्रहण बुर्ज हूत वालों के 9वें घर में लग रहा है। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चांद ग्रहण के हवाले से बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफ़िज़।